नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज तस्लीम किया कि उन्हें अखबारात भी मिल गए, टीवी ऑन हो गया और उनकी अपने बेटों से बात भी करवा दी गई। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने यह सहूलियात बंद क्यों की थी? क्या तहरीक इंसाफ गलत बयानी से काम ले रही थी, या पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये फैसला किया कि इमरान खान को ये सहूलियात दे दी जाएँ? दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को पैगाम भेजा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन नहीं होगा फिर दहशत गर्दी का खात्मा कैसे होगा? इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका गए, लॉबिंग की, क्या वो लॉबिंग रंग दिखा रही है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेंटर हुमायूं अहमद साहब। हुमायूं अहमद साहब का बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अमीर अब्बास साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार, जबकि हुज़ैफ़ा रहमान साहब वफाकी वज़ीर मुमलिकत मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। हुमायूं अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं अगर आपसे करूँ, क्या कोई जो है इमरान खान साहब के बेटों की जो अमेरिका का दौरा है उसके बाद से ये सहूलतें मिलना शुरू हुई इमरान खान साहब को? यकदम आपको तब्दीली कैसे नज़र आती है कि आज अगर उनकी बात भी करवा दी गई, टीवी भी ऑन कर दिया गया, अखबारात भी दे दिए गए, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे तो नहीं पता कि वजह क्या है, किस लिहाज से है। ये तो उनसे पूछे जो पहले नहीं कर रहे थे अभी कर रहे हैं। उनको क्या दिमाग में आया है कि वो पहले नहीं कर रहे थे अभी कर रहे हैं, या कोई इस किस्म की चीजें। यू हैव टू आस्क देम कि भाई क्या क्यों इन लोगों ने अपना ये पैंतरा बदला है? क्या इनको डर लगा हुआ है या क्या बात है? क्या इनको पता है कि ये, चूंकि ये याद रखना कि दो चीजें हैं। एक जो पाकिस्तान है यूनाइटेड नेशंस का और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, उस चार्टर से दो हैं, एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 20 जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और उसके लिहाज से बातचीत करता है। जो आर्टिकल 21 है वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बात करता है। इन दोनों चीजों के ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ देता है कि इन लोगों के साथ मतलब ये चीजें आपने मिनिमम करनी है। अब अगर पाकिस्तान वो सिग्नेटरी है तो आई एम श्योर इसका एक प्रेशर होगा, डेवलप हो रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान के बाहर वाले जो हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो सबसे ज्यादा 95% दे आर प्रो तहरीक इंसाफ। यही वजह है कि ये जो दो हुकूमतें, खासतौर पे जो पीडीएम है, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, या ये आप ये समझ लें कि जैसे किसी जमाने पीएमएलक्यू था, वो इन लोगों के खिलाफ एक जो आमरीत थी उनका फ्रंट चेहरा था, या जैसे पीएमएलएन जब बनी थी, पीएमएल बनी थी और पीएमएलएन अभी बीच में एंटर हुई थी, तो वो ज़ियाउल हक के दौर के फ्रंट मैन थे। इस वक्त ये दोनों पार्टियां मिल के एक आमरीत की फ्रंट फेस है। दे आर एक्चुअली द फेस ऑफ द सो कॉल्ड, जो उसके पीछे आमरीत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये याद रखें, यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रही है। जिस तरीके से ये केसेस हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई किसी से कुछ कह रहे। ये वो जब और यही वजह है, मैं बता रहा था कि ये इतने डरे हुए कि इन लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका राइट ऑफ वोट नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालें, ये उनके रास्ते में हर्डल डाल रहे। हाँ, उनसे पैसा और उन्हें इन्वेस्टमेंट मंगवाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये वोट नहीं देना चाहते। ये कहते हैं कि चले मान लेते हैं कि वो पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि पाकिस्तान की शहरियत नहीं रखी हुई है, डुअल नेशनैलिटी नहीं रखी हुई है, मैं मान लेता हूं उनको वोट ना दो। जिस तरीके से जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है या जो नेशनैलिटी वाले नहीं है, उनको आप इलेक्शन में इजाजत नहीं देते, लेकिन प्लीज वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनकी डुअल नेशनैलिटी नहीं है, वो सिर्फ वहां काम कर रहे हैं या वो वहां रह रहे हैं या अभी तक उनकी नेशनैलिटी नहीं हुई सिटीजन, जिसमें खासतौर पे ये सऊदीया, मिडिल ईस्ट वगैरह ये हैं, इनके तो नहीं है। इनको आप वोट का हक दें, और हर जगह पे पूरी दुनिया में हो रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी वो अपने वो बताए हुए, लेकिन ये लोग कभी नहीं देंगे। जब ये सारी चीजें हैं तो ऑब्वियसली वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, अपने अपने मुल्कों के अंदर वो प्रेशराइज कर रहे हैं। कल आज डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एक एहतजाज था, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ कि यार एक और मुल्क
कि हम लोग यहाँ पे एहतजाज करते हैं पैलेस्टाइन में क्या जुल्म हो रहा है, कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, तो वो लोग अपने मुल्क में ये बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान में क्या जुल्म हो रहा है। अब वहां के लोग जब ऑब्वियसली अपने वोटर्स के सामने जाएंगे तो वो जो बात भी करेंगे करेंगे। तो ये हिसाब किताब है मेरी नजर में। मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। मुजफ्फर रहमान साहब, ये यकदम क्या हुआ? हुकूमत डर गई क्या? इमरान खान साहब के बेटों की लॉबिंग अमेरिका में काम आ गई, या एहतजाज की वजह से हुकूमत अब किसी डर का शिकार हो गई है? इमरान खान साहब की पार्टी मुतालबा करती रही कि उनको अखबारात दें, उनका टीवी ऑन कर दें, उनकी बात करवा देंगे बेटों से। आपने बेटों से बात नहीं करवाई, अब बेटों से बात भी करवा दी, पाकिस्तान आने की इजाज़त भी आप दे रहे हैं, वो अपने बाप से मिलने भी आएंगे। क्या हुआ क्या है? कोई डील हुई है, ढील दी जा रही है, वजह क्या है? नहीं जी, ना डील दी है ना ढील दी है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ से जो है चंद उनकी फैमिली के लोग या महदूद लोग मिलते हैं और वो बाहर आकर कोई सच बात नहीं बताते और एक झूठी तस्वीर, झूठी मंजरकशी पेश करते हैं और उसके बाद वही नैरेटिव बन जाता है, वही आप तक बात पहुंच जाती है। आज चूंकि उनकी कोर्ट में हियरिंग थी, वहां लॉयर्स के साथ साथ जो है वो अखबारी नुमाइंदे भी मौजूद थे और उन्होंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जी मुझे अखबार भी मिल रहा है और मैं टीवी भी देख रहा हूँ और ये आज से नहीं है, 2-3 हफ्ते पुरानी बात है ये। और फिर उन्होंने उनके बच्चों का पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बात कराई है, गुज़िश्ता हफ्ते उनकी बात कराई गई थी और उससे पहले भी वीक में 1 दफा उनके बच्चों की बात कराई जाती थी या 2 दफा, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। लेकिन चूंकि आज ये सारी बातें बानी तहरीक इंसाफ ने 10-15 अखबारी नुमाइंदों और कुछ वकला की मौजूदगी में की, तो मीडिया ने उसको प्रॉपरली हाईलाइट भी कर दिया और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से चला भी दिया। बेसिकली ये बानी तहरीक इंसाफ जो लोग मिलकर आते थे, ये कल तक कह रही थी कि जी पानी नहीं मिलता उनको वुजू करने के लिए। नहीं, गलत बयानी करते हैं ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये गलत बयानी करते हैं। वरना बानी तहरीक इंसाफ ये सारी बातें आज करते हैं ना अखबार के नुमाइंदों से, या जज साहब को कहते हैं कि जी मुझे तो पानी भी नहीं दे रहे, मेरी लाइट बंद की हुई है, मुझे अखबार भी नहीं दे रहे, टीवी भी नहीं दे रहे, मेरे बच्चों से बात भी नहीं करा रहे। उनसे जो जो सवाल किया गया कि आपको अखबार मिल रहा है, उन्होंने कहा जी मुझे मिल रहा है, टीवी चैनल जी वो भी मेरे टीवी मौजूद है। इवन के ये जो आप लोगों ने नहीं चलाया, उन्होंने ये तक बताया कि मैं कच्चा राशन जो है वो भी मैं बाहर से मंगवा सकता हूँ और मुझे एक मुशक्कती दिया हुआ है, मैं अपना खाना भी उसी से तैयार करवाता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने कही, अपने सेल की सफाई के हवाले से बातें की। तो बेसिकली बुनियादी बात यह है कि आज इनका जो झूठा नैरेटिव है, झूठा बयानिया था, वो बीच चौराहे हंडिया फूट पड़ी, क्योंकि वहां 8-10 लोग मौजूद थे। वरना हमारे दोस्त सहाफी भाई भी कुछ ना कुछ जो है वो इसमें जो है जानिबदारी से काम लेते हैं। अगर 1-2 बंदे मौजूद होते शायद टिकर भी बाहर ना आते। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने चूंकि अपने मुंह से सारी बातों का इजहार कर दिया और अपने मुंह से अपनी जमात के सफेवल के रहनुमाओं का जो झूठ था वो दफन कर दिया, तो उसके बाद इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं अभी दे रहे हैं कि जी वो जी अच्छी बात है, ये हो गया और ये कोई रिलीफ दे रहे हैं या कोई ढील दे रहे हैं। ऐसी हरगिज बात नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि बानी तहरीक इंसाफ ने माजी में बहुत जोर लगाया, उनके बेटों ने, उनकी बेगम साहिबा ने, जो पहली बेगम साहिब है स्मिथ फैमिली से, कि बानी तहरीक इंसाफ को बरतानिया या यूरोप के किसी मुल्क भेज दिया जाए। इस हवाले से सरकारी सतह पर भी उन ममालिक ने कोशिशें की और उनके सवारतकार आकर बानी तहरीक इंसाफ को मिले भी, जिसके सारे सबूत भी मौजूद हैं। बानी तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हमारे कुछ लोगों से मिले, उसके भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन हमने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक नहीं बताया और इन्होंने पूरी दुनिया को आधी बात बताई।